मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक जैक जो होता है, जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट में भी हीरो था, वो अब अपनी फैमिली बढ़ा चुका होता है। उसकी एक बीवी होती है, वही भी जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड होती है। उससे उसको 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 बच्चे एक्स्ट्रा जो अडॉप्टेड होते हैं। एक इंसानी बच्चा होता है और एक उसी की फ्रेंड होती है जो पार्ट 1 में मर चुकी होती है। अब वो अच्छा खासा हँसी खुशी के साथ उस प्लेनेट पे अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन इंसानों को अपनी ही अलग ही चूल मची हुई थी। वो वापस से उस प्लेनेट पे आ गए और कसम से वो लोग मतलब इंसानों को भी ना खुजली होती होती है। और जैसे ही वो उनके जंगल में लैंड करते हैं, जो उनके स्पेसशिप्स होते हैं, उसकी वजह से उनका जंगल जो है पूरा एक हिस्सा जल के बर्बाद हो जाता है। वहाँ के जीव जानवर मर चुके होते हैं। मतलब अपने लिए, अपनी खुशी के लिए तुमने दूसरों की बांधे लगा दिए। अब वो आते हैं बड़ी बड़ी मशीनों से पेड़ पौधों को कुचलते हुए, और ये सब देख करके जैक और उसकी बीवी को बहुत बुरा लगता है। उसकी बीवी तो रो रही होती है यार, कसम से, मतलब लिटरली। अब हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है कि कैसे जो हमारा मेजर होता है, जो पहली मूवी में मर चुका होता है, उसे एक अवतार की बॉडी दे करके उसे जिंदा किया जाता है। वो थोड़ा लड़ता है, लेकिन साइंटिस्ट लोग उसे समझाते हैं, बॉस तुम मर चुके थे, हमने तुम्हारे जो माइंड है, दिमाग है, उसको सेव करके रखा था। उसकी एक कॉपी उस बॉडी में रखी है। अब से यही तुम्हारा नया शरीर है और इसी के साथ तुम्हें अब जीना है। तब वो कहता है ठीक है, चलो ओके ठीक है, मुझे छोड़ो, मुझे बताओ कि ये कैसे और क्यों कब हुआ। तो उसे बताया गया कि बॉस देखो, अब जो भी होना था हो चुका है और तुम अपनी बॉडी में वापस नहीं जा सकते हो। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो उस नई बॉडी का सहारा लेके, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, वो वहाँ पे अटैक्स करने लग जाते हैं और वहाँ की चीज़ों को बर्बाद कर रहे होते हैं। फिर अवतार और उन जैक यानी हमारा जो हीरो था और उस मेजर के बीच में एक तरह से इनडायरेक्टली फ़ाइट होती है, जिसमें वो उनकी ट्रेन्स को उड़ा देता है जैक, और उनके हथियारों को ले लेते हैं। और ये सब दिखाया जाता है। और ये जब सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो वहाँ की एक लेडी ऑफिसर बोलती है कि तुम्हें खुद वहाँ पर लड़ना होगा उनसे, तभी तुम जीत सकते हो, इस बॉडी का यूज़ करो। और इसी के साथ जनरल जंगल में उतर पड़ता है, जहाँ पे उसके वो बच्चे दिखते हैं जिनको वो पकड़ लेता है। लेकिन हमारे जैक की वाइफ, जो कि एकदम धांसुल फाइटर थी, वो आती है और उसमें से एक एक करके लोगों को मारना शुरू करती है और वहाँ से अपने बच्चों को लेकर के भाग जाती है। लेकिन हमारा जनरल उस इंसानी बच्चे को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। उन्हें अफसोस तो होता है उसकी वाइफ को कि वो उन सभी को क्यों नहीं बचा पाई, लेकिन जैक उसे समझाता है कि ये चीज़ें बाद में सोचेंगे, अभी हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग हमारे पीछे हैं और वो हमारे लिए आएंगे और साथ ही साथ इस जंगल को भी और इस कबीले के लोगों को मार डालेंगे। आखिर में उसकी वाइफ मान जाती है। जैक और उसकी वाइफ दोनों उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। इधर इस सीन में दिखाया जाता है कि वो जनरल उस बच्चे पे बहुत अत्याचार करते हैं। वो लेडी ऑफिसर उसे इतना टॉर्चर कर रही होती है कि उसकी लोकेशन बता दो, लोकेशन बता दो, लेकिन वो लड़का है कि बताता नहीं है। फिर जनरल एक आइडिया देता है कि चलो क्यों ना हम इससे एक इंसानों की तरह प्यार से बात करके देखें, शायद में भी मान जाए। तो वो उसे झूठ मूठ की कहानी बोलता है कि तुम मेरे बेटे हो, मैं जाने से पहले तुम्हें यहाँ जानबूझ के छोड़ के गया था ताकि तुम उन लोगों के बीच में रह सको, उनसे सीखो और आगे बढ़ सको। वो कहता है कि हम उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन वो हमें ऐसे समझ रहे हैं। हो सकता है हम उनसे मिलके बात कर सकें और कोई हल निकाल सकें इन चीज़ों का। और ये बातों में आ जाता है। आखिर 6 साल का लड़का क्या मानेगा 10-11। हाँ। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जैक एक आइलैंड पे जाता है ट्रैवल करते हुए, और वहाँ पे जो आइलैंड के लोग होते हैं उनका स्किन का टोन, जो यानी बोले तो कलर है, वो थोड़ा अलग होता है। गुरु मतलब अब ये कबीला जो है पानी का कबीला है और इसकी बॉडी भी नीली थी। नीली तो उनकी थी, इनकी लाइट नीली थी। तो ये रेफरेंस है, रेफ़र करता है कि हाँ, ये कबीला वाटर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। ये पानी के लिए मतलब बोल सकते हैं कि अडेप्ट कर रखा उस एनवायरनमेंट को। तो स्टार्टिंग में उस कबीले के लोग उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं, तुम नहीं रह सकते हो, लेकिन उस कबीले का सरदार बोलता है कि चलो ठीक है, हम इसे अपना लेते हैं। आखिर इन्होंने हमारी बहुत पहले एक बार मदद भी करी थी। और ये सब करते हुए वो जैक और उसके बच्चे वहाँ रहने लग जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि कबीले का लड़का जो होता है जैक को बोलता है कि बॉस, तुम अपने आप को देखो, तुम कैसे हो, और फलाना ढिमकाना, तुम फाइट नहीं कर सकते हो। और इसी बीच इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसमें जैक और उस कबीले के सरदार का बेटा लड़ता है। और ये बात खबर जो है जैक को पता चलती है। वो अपने बेटे को डांटता है कि जिन लोगों ने हमें जगह दी रहने की, तुम वहाँ उनके ही लोगों की बैंड बजा रहे हो यार, ये कैसे चलेगा।
तो जाओ उसको अभी सॉरी बोलो। जैक का बेटा जाता है, बापू की बात माननी पड़ती है यार, और उसको जाके सॉरी बोलता है। उस कबीले के सरदार का बेटा लेकिन गुस्से में था ही, किसने आके मारा तो मारा कैसे। और वो उसको बोल के एक समुंदर, गहरे समुंदर में ले जाता है, जहाँ पे उस वहाँ के टाइम जो होती है, उस टाइप की शार्क अवतार जगह वाली, वो उसके जैक के बेटे के पीछे पड़ जाती है और खाने की कोशिश करती है। जैक किसी तरीके से उससे अपने आप को बचाता है। तभी वहाँ पे हमारा एक पैट, जो जैक का पैट बनने वाला है, एक व्हेल आ जाती है और उस शार्क को मार के भगा देती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब जैक के बेटे को होश आता है तो वो अपने आप को उस व्हेल के ऊपर पाता है और वो जानना चाह रहा था कि इसने मेरी हेल्प क्यों करी। तभी वो देखता है कि कुछ लोहे का उसके आप कह सकते हैं गिल्स में या फर में फंसा होता है, जो कि वो निकाल देता है। इस तरीके से जैक और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। देखो बॉस, अब हमारी स्टार्टिंग की जो स्टोरी थी ये हमें बताती है कि कैसे अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। अब यहाँ दिखाया जाता है कि कबीले का लीडर अपने बेटे को डांट रहा होता है कि उसकी वजह से आज उसका बेटा इतनी मुसीबत में फंसा है। लेकिन जैक का बेटा वो कहता है कि मेरी गलती थी, मैंने ही उसे एडवाइस करी थी कि चल भाई चलते हैं, और वो मेरी बातों में आ गया। और इस तरीके से जो है कबीले के लीडर का बेटा गिल्ट में आ जाता है कि यार ये मतलब इस बंदे ने मेरे लिए झूठ बोला है। तो वो अपनी गलती दिल से मानता है और फिर उनमें एक अच्छी दोस्ती बन जाती है। वो उसे बताता है कि देखो बॉस, अब मैंने वहाँ पे ऐसे एक बड़ा सा जो थी व्हेल थी, उससे दोस्ती हो गई। वो यकीन नहीं करते लेकिन धीरे धीरे मानना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारा जनरल है वो ढूंढते हुए इधर उधर कबीलों में जाता है, पता करता है, और धीरे धीरे वो उनके रहन सहन के साथ साथ उन पक्षियों को भी कंट्रोल करने लग जाता है, अपनी पूंछ से उसकी पूंछ के अटैच करके। वो तो आपने पार्ट 1 में देखा ही होगा, नहीं देखा तो मैं जल्द ले आऊँगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वो जैक को ढूंढ रहा होता है। वो अलग अलग कबीलों में जाता है, पूछता है कि क्या तुमने इसे देखा। लोग कहते हैं हमने नहीं देखा, और वो वहाँ पे तबाही मचाने लग जाता है। तो वो जो इंसानी बच्चा होता है, जो जैक का अडॉप्टेड बेटा है, वो बोलता है हमें इन लोगों को मानने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने नहीं देखा तो नहीं देखा, ये झूठ क्यों बोलेंगे। लेकिन फिर भी जनरल तो जालिम में आखिर इंसानी दिल है, जो इंसानी दिमाग, वो जाने से पहले उस सारी जगह को जला देता है। और बस आप देख सकते हो इंसान मतलब कैसे क्या हो रहा है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये इंसान लोग वहाँ पे उन वेल्स का शिकार कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी वेल्स का, एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा के कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। और उस ट्रैकिंग डिवाइस के थ्रू वो उस वेल्स को क्या कर देते हैं, स्टैचू टाइप एक कंडीशन आ जाती है, कुछ इम्पल्स छोड़ते हुए, जिससे कि वो एक जगह रुक जाती है और फिर वो उस वेल्स को मार देते हैं। लेकिन सिर्फ यूं ही किस्सा नहीं ख़त्म हो जाता कि मार दिया। वो एक ड्रिल करते हैं उस वेल के मुंह में जाने के लिए, और ये सब जैक का बेटा देख के बहुत कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसे समझ में आ जाता है ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, ये अपने मतलब के लिए उन जानवरों को बेवजह मार रहे हैं, जो कि उस चीज़ में देखा जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो जैक जो व्हेल है उसके मुंह में जाते हैं, वहाँ एक ड्रिल करते हैं और उस ड्रिल करके एक येलोइश लिक्विड निकालते हैं। असल में साइंटिस्ट जो होता है वो ये बताता है कि इस लिक्विड से हम अपनी एजिंग को स्लो कर सकते हैं और लंबा जी सकते हैं, और इसकी जो एक एक 100 ml की क्वांटिटी है, उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा की है। और बस ये सब सीन देख के समझ में आ जाता है कि बॉस आगे क्या होने वाला है। अब उधर कबीले में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि उनके चक्कर में वो लोग देख लेते हैं कि बहुत सारे जो पानी के जानवर हैं वो मारे गए हैं। और बस बहुत सारे पानी के जानवर मारे गए हैं, और इसी चीज़ को नज़र रखते हुए जैक का बेटा अपने दोस्त से मिलने जाता है कि वो तो सुरक्षित है। वो देखता है कि उसके बॉडी पे एक डिवाइस लगा हुआ है, जिसे वो अपने दोस्तों की मदद से हटाने में बहुत जोर लगाता है कि किस तरीके से हट जाए ट्रैकिंग डिवाइस। क्योंकि दूर से जो जनरल के लोग हैं वो भी वहाँ पे आ चुके होते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि ये लड़के लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। उधर माया जैक की जो वाइफ है उनको भी पता चल जाता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं। तो वो गैंग वाले कबीले के लोग हैं, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर वो वेल भी आज़ाद हो जाती है और उसके बच्चे जो हैं अंदर छिप जाते हैं, लेकिन फिर भी जनरल के लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होते हैं। और इसी फायरिंग में
कबीले की जो बेटी है वो मरने वाली होती है, लेकिन जैक का बेटा उसे एंड टाइम पे बचा लेता है। लेकिन जनरल आखिरकार उन्हें अपने जाले में फंसा ही लेता है, और जनरल देखता है कि कबीले के लोग उड़ते हुए आ रहे हैं, तो वो एक प्लान बनाता है। वो उनके बच्चों को शिप के आगे बांध देता है ताकि हमला किया तो इनके बच्चे मरेंगे। और वो जैक को बोलता है, जैक तुम अपना जो है हथियार वथियार डाल के अकेले मेरे पास आ जाओ, बाकी की बात फिर हम करेंगे और तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन तभी जैक के बेटे के पेट वो बड़ी सी वेल आती है और उनके शिप पे तबाही मचाने लग जाती है। ये मौका देख के जैक वहाँ पे जाता है और वो भी हमला स्टार्ट कर देते हैं, और उस तरीके से एक लड़ाई स्टार्ट होती है जिसमें कि लीडर भी अपनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स दिखाता है और वो उनकी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, और वेल्स अपना कमाल दिखा रही होती है, उस पूरी शिप की ऐसी तैसी करके। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि कुछ जो ह्यूमंस थे वो मर चुके थे उस वेल के अटैक से, और यहाँ पे जैक की वाइफ उनके बच्चों को बचा लेती है। लेकिन तभी बॉस कुछ ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि उनको वहाँ पे उनका अपना इंसानी बेटा भी मिल जाता है और वो उसे बचा लेते हैं। लेकिन इसी केस में जैक का अपना एक खुद का बेटा मारा जाता है, और जो उसकी वाइफ होती है उसे बहुत दुख हो रहा होता है कि आप समझ सकते हैं एक माँ का बेटा मरा है, और वो गुस्से से लाल हो चुकी होती है। और इसी चीज़ को नज़र रखते हुए जैक वहाँ जाता है रात के अंधेरे में बदला लेने के लिए, और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और धमाका होता है। और हम यहाँ देखते हैं इस वक्त जैक की वाइफ बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसने अपना एक बेटा खोया था, और वो पागल हो चुकी होती है। आंखों से गुस्सा बरस रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उन लोगों को मार रही होती है। इधर जैक का बेटा जो है मेजर लेके आता है गले पे चाकू रख के और बोलता है कि अगर तुमने से कुछ तो मार दूंगी। उधर जैक की पत्नी इंसानी बेटे के गर्दन पे चाकू रखते हुए बोलते है, अगर तुमने मेरे बेटे को मारा तो मैं इसे मार दूंगी। इधर मेजर थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, आखिर इंसान है, थोड़े से इमोशन इंसानों के लिए आ ही जाते हैं। और ऐसे करते करते जैक और मेजर में फिर लड़ाई होती है, जिसमें कि वो जैक जो है मेजर को मार देता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो इंसानी बेटा जो है बचा लेता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, और पानी से बचा के वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, आओ, तुम इंसानों के लिए बने हो। तो कहता है तुम जाओ यहाँ से, तुम हो ही नहीं इंसान, और वो वापस अपनी उस फैमिली के पास में आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो उसके बेटे को जो है उनकी संस्कार दफनाने की जो भी प्रक्रिया है वो निभा रहे होते हैं, और जैक के सामने उसकी आंखें जो हैं, आंखों के सामने जो है पूरा एक लाइफ साइकिल आ रही थी कि कैसे उसने उसके बेटे को पाला था और कैसे, और ये मतलब इतना बड़ा किया था। इन दी एंड बस यही होता है, उसके बेटे को दफनाया तभी दिखा जाता है। मूवी बहुत अच्छी थी।